हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ रिसोर्सेज की फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लैंड एंड लैंड यूज़। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्टूडेंट्स, ओनरशिप के बेस पर लैंड का क्लासिफिकेशन। ऑनरशिप, ऑनर क्या होता है स्टूडेंट्स? मालिक। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों के जो ऑनर होते हैं वो हम खुद होते हैं, और कुछ लैंड्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सभी लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ओनरशिप के बेस पर जो है लैंड का क्लासिफिकेशन जो है आज हम करेंगे। ओनरशिप के बेस पर लैंड जो है टू टाइप्स की होती है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइवेट लैंड, कि वो लैंड जो हमारी प्राइवेट है, जो किसी पर्सन की खुद की है। जैसे किसी का कोई फील्ड यानी खेत हो गया, किसी की कोई बिल्डिंग, और किसी का कोई प्लॉट, तो ये सब किस में आते हैं? प्राइवेट लैंड में आते हैं। यानी ऐसा लैंड, ऐसी लैंड जो किसी पर्सन की, जो किसी इंडिविजुअल की खुद की होती है, जिसका ओनर एक इंडिविजुअल होता है, तो उसे हम कौन सी लैंड कहते हैं? प्राइवेट लैंड कहते हैं। और कम्युनिटी लैंड क्या होता है? जिस लैंड को किसी कम्युनिटी के सभी पीपल यूज़ करते हैं, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑनरशिप के बिहाफ पर, ऑनरशिप के बेस पर टू टाइप्स की लैंड होती है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी प्राइवेट लैंड के मालिक कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं। यानी किसी भी पर्सन की अपनी इंडिविजुअल जो है वो लैंड हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट लैंड बोलते हैं। वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ वाटर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। और दूसरी तरफ कम्युनिटी लैंड जो है वो कम्युनिटी के थ्रू ओन की जाती है, यानी उन्हें कम्युनिटी के सभी लोग जो हैं ओन करते हैं, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, सभी लोग उनके ऑनर होते हैं, सभी लोग उनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर कॉमन यूज इज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर। जैसे कि अब गांव में आपने देखा होगा कि मतलब पशुओं के चरने की जो जगह होती है, यानी पशुओं के चारे की जो जगह होती है, तो पूरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने पशुओं को वहाँ पर चरा सकते हैं। इसी तरह से फ्रूट्स, नट्स और कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी भी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ले सकते हैं। सभी लोग जो हैं जो उस कम्युनिटी के हैं वो उन्हें ले सकते हैं। तो ऐसे लैंड जो है वो कम्युनिटी लैंड कहलाती है। इसका एग्जांपल मैं और भी दे रही हूँ आपको, जैसे कि शमशान भूमि होगी, उसे भी पूरी कम्युनिटी के लोग जो है यूज़ करते हैं। पार्क वगैरह हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? कम्युनिटी लैंड में आते हैं, जिन्हें, ऐसी लैंड जिन्हें जो है पूरी कम्युनिटी के लोग जो है यूज़ करते हैं, यानी ऑन्ड करते हैं। तो वो लैंड कौन सी होती है? कम्युनिटी लैंड होती है। These community lands are also called common property resources। और इन community lands को क्या बोला जाता है? common property resources बोला जाता है। यानी ऐसे resources जो कि क्या होते हैं? common होते हैं, यानी जिन्हें कम्युनिटी के सभी लोग जो यूज़ कर सकते हैं, जो सबकी कॉमन होती है, तो वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होती है, किसी एक पर्सन की नहीं होती। स्टूडेंट्स, जो किसी एक पर्सन की होती है लैंड, किसी एक इंडिविजुअल की होती है, वो लैंड कौन सी होती है? प्राइवेट लैंड होती है। अब हम बात करते हैं पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। कि पीपल और उनकी डिमांड्स जो हैं वो दिन बर दिन क्या होती जा रही है? ग्रोइंग करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब स्टूडेंट्स, लोग बढ़ेंगे तो उनकी जो डिमांड्स है वो भी बढ़ेंगी, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लेकिन लैंड जो है वो तो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि लोग बढ़ रहे हैं तो लैंड भी बढ़ रही है। लैंड तो उतनी की उतनी ही है, 30% ही है। लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है। डिमांड्स कैसे? हाउसिंग की, और भी दूसरी जो डिमांड्स होती हैं फूड्स वगैरह की, तो फूड्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर लैंड चाहिए,
तो लैंड की डिमांड बढ़ेगी। और इसी तरह से हाउसिंग के लिए भी क्या चाहिए, लैंड चाहिए, तो भी डिमांड लैंड की बढ़ रही है। तो लैंड तो लिमिटेड है, लेकिन लोग जो हैं और उनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन क्या कर रही है, बढ़ रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और दूसरी तरफ जो होता है कि लैंड की क्वालिटी भी जो है वो प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह की जो लैंड है वो दूसरे जगह की लैंड से डिफ़र होती है। यानी कि कुछ जगह की लैंड ऐसी होती है जो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत प्रोडक्टिव लैंड होती है, और कुछ जगह की ऐसी होती है लैंड जो अनप्रोडक्टिव होती है। और जैसे कि मैंने आपको पीछे भी फर्स्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि माउंटेनियस रीजन्स में एग्रीकल्चर उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितनी कि प्लेन्स रीजन्स में होती है, क्योंकि वहाँ लैंड की क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। People started encroaching the common lands to build up to commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. लोग क्या कर रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं कॉमन लैंड्स को। एनक्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, कि कॉमन लैंड्स जो हैं, जो कम्युनिटी लैंड्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्या करने के लिए, कमर्शियल एरियाज़ बनाने के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों में, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज़ में। और रूरल एरियाज़ में लैंड का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आर सोसाइटी। और जो लैंड का जो यूज़ है उसमें इतना जो चेंज आ गया है, उससे हमारी सोसाइटी में जो है बहुत से कल्चरल चेंजेस, बहुत से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब देखो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड की डिग्रेडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, लैंड की प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी जो है वो कम हो गई है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है। अब स्टूडेंट्स, अब डिग्रेडेशन कैसे होता है, यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम कैसे हो रही है। ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम, फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड बढ़ने के कारण क्या है, हम फूड की डिमांड बढ़ने के कारण हम फील्ड्स के अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लैंड का डिग्रेडेशन जो है वो कम हो जाता है, यानी सॉइल की जो क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी जो है वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जितने ज़्यादा केमिकल्स हम यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा क्या है, लैंड जो है वो डिग्रेड होगी, यानी स्पॉइल होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी की जो क्वालिटी है वो कम होगी। और दूसरी तरफ से जो क्या रिज़ल्ट हो रहा है, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है। स्टूडेंट्स, लैंड स्लाइडिंग का मतलब होता है ज़मीन का खिसकना। आपने देखा होगा माउंटेनियस रीजन्स में जो होता है कि अक्सर ऐसा होता है, लैंड स्लाइडिंग सुना होगा आपने, तो काफ़ी टाइम तक जब कभी रेनफॉल होती है यानी बारिश होती है तो वहाँ की लैंड सॉफ्ट हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है, तो भी क्या है, लैंड का कोई टुकड़ा जो है वो स्लोप कर जाता है नीचे की तरफ, या फिर अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे माइनिंग करते हैं यानी खाने खोदते हैं, जब मिनरल्स वगैरह निकालते हैं तो उसके कारण भी क्या होती है, लैंड अपनी जगह से स्लाइड कर जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, तो वो होती है लैंड स्लाइडिंग। सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, मिट्टी जो बह रही है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का बहना, मिट्टी का कटाव होना। और वो कैसे होता है स्टूडेंट, सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन से भी होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को जब काटा जाता है तो सॉइल का इरोजन होता है। अब पेड़ पौधों को काटने से सॉइल इरोजन कैसे होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट से क्या करते हैं, सॉइल को बांध कर रखते हैं, और जब प्लांट्स कट कर दिए जाते हैं तो सॉइल लूज़ हो जाती है, और वो विंड और वाटर से क्या होती है, ईजिली इरोड हो जाती है, तो वो होता है सॉइल इरोजन। इसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग और भी जो है कंस्ट्रक्शनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी के कारण जो है सॉइल इरोजन हो रहा है। डिसर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो है प्लेसेस जो है, लैंड जो है वो सूखती जा रही हैं, ड्राइंग अप होते जा रहे हैं। आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से क्या है, एनवायरनमेंट को बहुत खतरा है।